आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। राजस्थान के लोक देवताओं में 5 लोक देवता ऐसे हैं जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं। उन्हें हम पंच पीर के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम केवल पंच पीर के बारे में ही बात करेंगे और इस तरीके से बात करेंगे कि आज तक पहले आपने कभी ना पढ़ा होगा ना सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लोक देवता किसे कहते हैं। ऐसे महापुरुष जिन्होंने मानव रूप में जन्म लिया, अनेक सामाजिक कल्याण के कार्य किए और अपने अलौकिक चमत्कारों के द्वारा जनमानस के बीच में देवता की ख्याति प्राप्त की, देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। ऐसे महापुरुषों को हम लोक देवता कहते हैं। राजस्थान में अनेक लोक देवता हुए हैं जिन्होंने अपने अनेक चमत्कार दिखाए और लोगों ने उनको देवता की उपाधि दी। अब देखते हैं कि संत और लोक देवता में क्या अंतर होता है। संत वे महापुरुष होते हैं जिन्होंने प्राय पारिवारिक जीवन का यानी कि गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया और प्रभु आराधना में लिप्त हो गए हैं, जबकि लोक देवता पारिवारिक रहते हैं, गृहस्थ रहते हैं और जन कल्याण के कार्य करते रहते हैं। तो संत और लोक देवता में सबसे प्रमुख अंतर गृहस्थ जीवन का है। जो गृहस्थ जीवन त्याग देते हैं वो संत की श्रेणी में आ जाते हैं और जिन्होंने गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही सामाजिक बदलाव के कार्य किए उनको हम लोक देवता कहते हैं। अब देखते हैं लोक देवता और पीर बाबा में क्या अंतर होता है। वैसे तो दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, परंतु हिंदू धर्म में हम इन्हें लोक देवता कहते हैं, जबकि मुस्लिम धर्म में इन्हें पीर बाबा के नाम से जाना जाता है। तो लोक देवता और पीर अर्थ के हिसाब से तो एक ही है, लेकिन धार्मिक रूप से एक हिंदू होते हैं और एक मुस्लिम होते हैं। अब बात करते हैं पंच पीर के बारे में। पंच पीर, पंच यानी 5 और पीर यानी ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम भी पूजते हैं, उनको हम पंच पीर कहते हैं। केवल 5 लोक देवता ऐसे हैं जिन्हें मुस्लिम भी पीर के रूप में पूजते हैं और ये पंच पीर कहलाते हैं। इन 5 लोक देवताओं को एक छोटी सी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ट्रिक है मेरा पाबू गोरा है, मेरा पाबू गोरा है। में से मेहा जी, रा से रामदेव जी, पाबू से पाबू जी, गोरा से गोगा जी और है से हड़बू जी। मेहा जी, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी और हड़बू जी, ये 5 ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम भी पूजते हैं और इन्हें पंच पीर के नाम से जाना जाता है। और इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है मेरा पाबू गोरा है। विभिन्न परीक्षाओं में लोक देवताओं से संबंधित एक प्रश्न ऐसा भी आता है जिसमें यह पूछा जाता है कि कौन सा लोक देवता किसका अवतार है। तो ऐसे लोक देवता जो अवतार माने जाते हैं वो कुल 4 हैं। ऐसे लोक देवता जो अवतार माने जाते हैं उनकी कुल संख्या 4 है। रामदेव जी, पाबू जी, कल्ला जी और देवनारायण जी। अब आप सोचिए कि ये किस किस के अवतार हैं। आपके पास समय है 20 सेकेंड। सही जवाब है रामदेव जी हैं कृष्ण के अवतार, पाबू जी हैं लक्ष्मण के अवतार, कल्ला जी हैं शेषनाग के अवतार और देवनारायण जी हैं विष्णु के अवतार। ये 4 लोक देवता हैं जो किसी न किसी देवता के अवतार माने जाते हैं। तो आपको याद रखना है रामदेव जी कृष्ण के अवतार, पाबू जी लक्ष्मण के अवतार, कल्ला जी शेषनाग के अवतार और देवनारायण जी विष्णु के अवतार। एक प्रश्न इन पंच पीरों की जाति से संबंधित भी आता है कि कौन सा जो लोक देवता है उसकी जाति कौन सी थी, यानी कि वो किस जाति से संबंधित है। तो रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहा जी
इनकी जाति आप एक बार सोचिए। जवाब है रामदेव जी तंवर राजपूत, पाबूजी राठौड़ राजपूत, गोगाजी चौहान राजपूत, हड़बूजी सांखला राजपूत और मेहाजी मांगलिया राजपूत थे। रामदेव जी तंवर, पाबूजी राठौड़, गोगाजी चौहान, हड़बूजी सांखला और मेहाजी मांगलिया। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के बारे में मैंने कुछ ट्रिक बनाई है। ट्रिक है राउ अमेने। राउ अमेने, ये आपको ट्रिक्स याद करनी है। सिंपली इसमें आपको एक क्रम ध्यान रखना है। सबसे पहला अक्षर उस लोक देवता के नाम का है, दूसरा अक्षर उनके जन्म स्थान का है, तीसरा पिता, चौथा माता और पांचवा उनकी पत्नी का है। तो इससे आपको ये सारे के सारे ऑप्शन को देखते आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी माताजी, पिताजी या पत्नी कौन है। तो रामदेव जी का राउ अमेने यानी कि रामदेव जी, उसे उंडू काश्मीर और ऐसे अजमाल जी, में से मैणा दे और ने से नेतल दे, राउ अमेने। तो चलिए डिटेल से पढ़ते हैं रामदेव जी के बारे में। अब हम रामदेव जी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ पर इस स्लाइड में हम देखेंगे इनका नाम, जन्म, पिता, माता, पत्नी, बहन, धर्म बहन, गुरु, घोड़ा और इनके द्वारा लिखा हुआ काव्य। इन सब के आपको यहाँ पर जवाब मिलेंगे और ये सीधे सीधे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ समय आपके लिए, आप चेक कीजिए आपको इनमें से कितना आता है। जवाब है नाम रामदेव जी, जन्म स्थान उंडू काश्मीर बाड़मेर, उंडू काश्मीर बाड़मेर, पिता का नाम अजमाल जी तंवर, माता मैणा दे, पत्नी नेतल दे, ये अमरकोट की थी, बहन सुगनाबाई, धर्म बहन डालीबाई, गुरु योगी बालीनाथ, घोड़ा लीला, काव्य 24 बाणियाँ। इन्होंने एक किताब लिखी थी 24 बाणियाँ। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। रामदेव जी का जन्म उंडू काश्मीर बाड़मेर में, पिताजी का नाम अजमाल जी तंवर, माताजी मैणा दे, पत्नी नेतल दे, बहन सुगनाबाई, धर्म बहन डालीबाई, गुरु योगी बालीनाथ, घोड़ा लीला और काव्य का नाम था 24 बाणियाँ। इस स्लाइड में देखेंगे इनके मंदिर को क्या कहते हैं। इनके 5 रंग की जो ध्वजा चढ़ती है उसे क्या कहते हैं। इनके जो रात्रि जागरण होते हैं उनका क्या नाम है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, कौन सा नृत्य होता है, इनके पदयात्रियों को क्या कहते हैं, रिखिया क्या होता है, कौन सा वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है और इन्होंने किस धर्म की स्थापना की थी, यानी कि किसके संस्थापक थे। तो आप सोचिए। इनके मंदिर को देवरा कहते हैं। इनके 5 रंग की जो ध्वजा चढ़ती है उसे नेजा कहते हैं। इनके रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह है पगल्या। इनके एक नृत्य होता है 13 ताली नृत्य, जिसको कामड़िया जो महिलाएं होती हैं वो करती हैं। इनके पदयात्रियों को जातरू कहते हैं। मेघवाल जाति के जो इनके भक्त हैं उनको रिखिया कहते हैं। इनके लिए रावण हत्ता वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है और इन्होंने रुणेचा में कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। तो इनके मंदिर को देवरा कहते हैं, 5 रंग की ध्वजा को नेजा कहते हैं, रात्रि जागरण को जम्मा, प्रतीक चिन्ह पगल्या, नृत्य 13 ताली, पदयात्री जातरू, मेघवाल जाति के भक्त रिखिया, रावण हत्ता वाद्य यंत्र और उन्होंने रुणेचा से कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। अब आप बताइए प्रमुख रामदेवरा कहाँ है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ है, भारत का छोटा रामदेवरा कहाँ है,
बाबेरी बीज क्या होती है और इनके प्रमुख भक्त कौन कौन थे। प्रमुख रामदेवरा का जो मंदिर है वो रुणेचा जैसलमेर में है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुंडियास अजमेर में है। वैसे राजस्थान में 4 प्रमुख रामदेवरे हैं, आपको याद रखना है 4 रामदेवरे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मुख्य है वो रुणीचा जैसलमेर में है और जो सबसे छोटा रामदेवरा है वो खुंडियास अजमेर में है। भारत का छोटा रामदेवरा वो गुजरात में है। बाबेरी बीज ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को कहते हैं। बीज शब्द है गुजराती शब्द है और गुजराती में जो दूज होती है उसको बीज कहते हैं, इसलिए जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया है इसको बाबेरी बीज कहते हैं। इनके प्रमुख भक्त 3 हुए थे जिनके नाम आपको याद रखने, रत्ना रायका, लकी बंजारा और हरजी भाटी। रत्ना रायका, लकी बंजारा और हरजी भाटी। तो प्रमुख रामदेवरा रुणीचा जैसलमेर, राजस्थान का छोटा खुंडियास में, भारत का छोटा गुजरात में। बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया और प्रमुख भक्त हैं रत्ना रायका, लकी बंजारा और हरजी भाटी। वैसे तो रामदेव जी से संबंधित आने वाले मुख्य प्रश्न सभी मैंने सम्मिलित कर दिए हैं। इसके अलावा कुछ मुख्य पॉइंट और हैं जिनको हम देख लेते हैं। रामदेव जी को अर्जुन के वंशज माना जाता है। बचपन में इन्होंने सातलपुर में आकर के भैरव नाम के राक्षस को मारा था। बाद में सातलपुर का नाम बदल करके इन्होंने पोकरण रख दिया था और पोकरण में ही रहने लग गए थे। जब इनकी बहन सुगनाबाई की शादी हुई तब इन्होंने पोकरण दहेज में सुगनाबाई को दे दिया था और उसके बाद इन्होंने पोकरण छोड़ दिया और पोकरण छोड़ करके ये रुणीचा में बस गए। मक्का मदीना से आए 5 पीरों ने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा है। ये कंपटीशन एग्जाम में आया प्रश्न है कि इनको पीरों का पीर किसने कहा है। तो ध्यान दीजिए, मक्का मदीना से 5 पीर आए थे, वो रामदेव जी के चमत्कार देखने आए थे। बाद में रामदेव जी ने उनको चमत्कार दिखाया, उसके बाद उन्होंने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा था। आगे देखिए, रम्मत एक लोक नाट्य है। तो रम्मत नाटक आरंभ होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। रम्मत नाटक आरंभ होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी इस तिथि को राम सरोवर झील की पाल पर रुणेचा में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर झील की पाल पर रुणेचा में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी और इसी स्थान पर इनसे एक दिन पहले इनकी धर्म बहन डालीबाई ने भी जीवित समाधि ली थी। तो ये आपको याद रखने, रम्मत नाटक आरंभ होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने जीवित समाधि ली थी और उनसे एक दिन पहले डालीबाई ने भी समाधि ली थी। रामदेव जी की पढ़। रामदेव जी की पढ़ का वाचन जाति कामड़, कामड़ जाति के लोग उनका वाचन करते हैं और रामदेव जी की पढ़ जब पढ़ी जाती है तब रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। रामदेव जी की पढ़ पढ़ते समय जो दोहे गाए जाते हैं उनको ब्यावले कहते हैं और ब्यावले जब गाए जाते हैं उसके साथ कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है। तो रामदेव जी की पढ़ कामड़ जाति के लोग पढ़ते हैं, रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते हैं। इसके साथ में कुछ दोहे गाए जाते हैं जिनको ब्यावले कहते हैं और ब्यावले जब गाए जाते हैं तब कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे लोक देवता पाबूजी राठौड़ के बारे में। पाबूजी राठौड़ को याद करने की एक ट्रिक है जिसमें भी 5 अक्षर हैं, पाको धाक सु, पाको धाक सु, वही 5 अक्षर। पैसे आपका पाबूजी, को से इनका जन्म स्थान कोलूमंड, धा से पिताजी का नाम धांधल देव राठौड़, कैसे माताजी का नाम कमला दे और सु से पत्नी का नाम सुप्यार दे।
पाबूजी, कोलूमंड, धांधल देव, कमला दे और सुप्यार दे। अब वही बिंदुवार इनके जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। नाम, जन्म, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, पत्नी का नाम, घोड़ी, नृत्य और वाद्य यंत्र। नाम है पाबूजी राठौड़। जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ। पिताजी का नाम धांधल देव राठौड़, माताजी का नाम कमला दे, पत्नी सुप्यार दे या फुलम दे, दोनों नाम आते हैं। घोड़ी कैसर कालमी घोड़ी। नृत्य थाली नृत्य। वाद्य यंत्र रावण हत्ता वाद्य यंत्र। रावण हत्ता रामदेव जी के भी प्रयुक्त हुआ था और इनके भी प्रयुक्त होता है। तो पिताजी का नाम धांधल देव, माताजी का नाम कमला दे, पत्नी सुप्यार दे, घोड़ी कैसर कालमी, नृत्य थाली नृत्य, वाद्य यंत्र रावण हत्ता और जन्म हुआ था कोलूमंड जोधपुर के अंदर। अब पाबूजी के कुछ उपनाम हैं जिनको हम देखते हैं। एक तो इन्हें गोरक्षक देवता कहते हैं क्योंकि इन्होंने गायों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इन्हें लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया है। ये राव सिंहा के वंशज थे। रामदेव जी अर्जुन के वंशज और पाबूजी राव सिंहा के वंशज, क्योंकि ये राठौड़ वंश में थे। इन्हें ऊँटों का देवता कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले ऊँट यही लेकर के आए थे और आज जब कहीं पे ऊँट बीमार पड़ता है तो इन्हीं के नाम की पूजा की जाती है। इन्हें प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। तो गोरक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, राव सिंहा के वंशज, ऊँटों को देवता और प्लेग रक्षक देवता, ये पाबूजी के कुछ उपनाम हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में आते रहते हैं। पाबूजी के बारे में एक कथा प्रचलित है। पाबूजी के गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम था देवली चारणी। देवली चारणी के पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी घोड़ी। पाबूजी के बहनोई जायल के जागीरदार जींदराव खींची थे। उनको वह घोड़ी पसंद आ जाती है, परंतु देवली चारणी उनको घोड़ी नहीं देती है। इससे ये नाराज़ हो जाते हैं। जब पाबूजी की शादी होती है तब देवली चारणी अपनी घोड़ी पाबूजी को दे देती है। यह बात जब जींदराव खींची को पता चलती है तब वह नाराज हो जाता है। जींदराव खींची देवली चारणी की सभी गाय ले आता है। तब चारणी पाबूजी के पास जाती है और उनसे अपनी गाय छुड़वाने के लिए कहती है। पाबूजी उस वक्त फेरे ले रहे थे और अपनी शादी के केवल 3 फेरे ही ले पाते हैं। उसके बाद जब देवली चारणी हट कर लेती है, जिद कर लेती है कि आप अभी चलिए और मेरी गाय छुड़वाइए, तब वह केवल 3 ही फेरे लेते हैं और वहीं पर अपनी शादी संपन्न मान लेते हैं और उनकी गाय छुड़वाने के लिए आ जाते हैं। जोधपुर के देचू गांव में, इंपॉर्टेंट है याद रखें, देचू गांव, जोधपुर के देचू गांव में दोनों के बीच में यानी कि जींदराव खींची और पाबूजी के बीच में लड़ाई होती है और इस लड़ाई में पाबूजी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उनके साथ उनके 3 साथी चांदा, डेरा और हरमल भी होते हैं। वहीं पर देचू गांव में इनकी समाधि बनी हुई है। तो ये एक प्रचलित कथा थी जिसमें पाबूजी गायों की रक्षा के लिए अपनी शादी बीच में छोड़ करके आ जाते हैं और चूंकि उन्होंने अपनी शादी में 3 ही फेरे लिए थे, इसलिए जो पाबूजी के भक्त होते हैं वो भी अपनी शादी में केवल 3 ही फेरे लेते हैं। पाबूजी का मुख्य मंदिर कोलूमंड जोधपुर में है। यहीं पर इनका प्रतिवर्ष मेला लगता है जो कि चैत्र अमावस्या को लगता है। चैत्र अमावस्या को इनका प्रतिवर्ष मेला लगता है जो कि भारतीय नववर्ष से 1 दिन पहले लगता है। इस मंदिर में जो इनकी प्रतिमा है उसकी 2 मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, यह प्रतिमा अश्वारोही है यानी कि एक घोड़े पे बैठे हैं और हाथ में भाला लिए हुए हैं। दूसरा, इस प्रतिमा में जो इनकी पाग है यानी जो पगड़ी है वो बाईं ओर झुकी हुई है। अश्वारोही प्रतिमा और बाईं ओर झुकी हुई पाग, यह इस प्रतिमा की मुख्य विशेषता है। इनका एक और मंदिर है जो आहड़ उदयपुर में है।
तो मुख्य मंदिर कोलूमंड जोधपुर में है, जहाँ पर प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। और इस मंदिर की जो प्रतिमा है वो अश्वारोही है और उसकी पाग बाईं ओर झुकी हुई है। इनका दूसरा मंदिर आहड़ उदयपुर में है, ये भी आपको याद रखना है। अब मेरा प्रश्न है आपसे कि पाबूजी कौन कौन सी जाति के आराध्य देव हैं? पाबूजी रेबारी जाति, रायका जाति, थ्योरी या नायक जाति और मेहर जाति के मुसलमानों के आराध्य देव हैं। रेबारी, रायका, थ्योरी या नायक और मेहर जाति के मुसलमानों के आराध्य देव हैं। पाबूजी को मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, यानी कि सिंध प्रदेश से राजस्थान में सबसे पहली बार जो ऊंट लेकर के आए थे वो पाबूजी ही थे। और ये ऊंट ला करके उन्होंने रेबारी और रायका जाति को दिया था, इसलिए ये इस जाति के आराध्य देव हैं। जब भी ऊंट बीमार हो जाता है तो उस ऊंट के पाँव में पाबूजी के नाम की तांती या डोरा बांधा जाता है, जिससे ऊंट ठीक हो जाता है। इसलिए इनको ऊंट वाला देवता या ऊंटों के देवता भी कहते हैं। पाबूजी की पढ़ नायक जाति के लोग पढ़ते हैं। पाबूजी की पढ़ नायक जाति के लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है और इसमें रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। पाबूजी की पढ़ पढ़ते समय जो दोहे गाए जाते हैं उनको पावड़े कहते हैं, उनको पावड़े कहते हैं। और पावड़ों के साथ में वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसको माठ कहते हैं। याद रखें, रामदेव जी के अंदर जब हमने देखा था कि वहाँ पर जब पढ़ पढ़ी जाती है वहाँ भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र था और यहाँ पर भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र है, लेकिन रामदेव जी के ब्यावले गाए जाते हैं और पाबूजी के पावड़े गाए जाते हैं। और रामदेव जी के जब ब्यावले गाए जाते हैं उस समय कोई भी वाद्य यंत्र प्रयुक्त नहीं होता है, जबकि पाबूजी की पढ़ पढ़ते समय माठ नाम का वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है। आसिया मोडजी नाम के व्यक्ति ने पाबू प्रकाश नाम का ग्रंथ लिखा है। याद रखें, आसिया मोडजी ने पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा है। अब बात करते हैं नए लोक देवता हड़बूजी सांखला के बारे में। हड़बूजी सांखला के बारे में भी आपको कुछ पॉइंट बताने हैं। इनका जन्म, पिता, गुरु, वाहन और ये मारवाड़ के किस शासक के समकालीन थे, ये आपको बताना है। इनका जन्म बुडोल गांव नागौर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मेहाजी सांखला है। इनके गुरु बालीनाथ थे। बालीनाथ रामदेव जी के भी गुरु थे और हड़बूजी के भी गुरु थे, क्योंकि हड़बूजी और रामदेव जी आपस में मौसेरे भाई थे। इनका वाहन है सियार और ये राव जोधा के समकालीन थे। तो जन्म बुडोल गांव नागौर में, पिताजी मेहाजी सांखला, गुरु बालीनाथ, वाहन सियार और समकालीन थे राव जोधा के। अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। हड़बूजी शकुन शास्त्र के ज्ञाता लोक देवता थे। शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनका पूजा स्थल बेंगटी जोधपुर में है। इनका मुख्य जो पूजा स्थल है वो बेंगटी जोधपुर में है। इनके पुजारी सांखला जाति के होते हैं। इनके मंदिर में इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। ऐसा कहते हैं कि इन्होंने आजीवन गायों की सेवा की थी और इनके पास एक बैलगाड़ी थी। उस बैलगाड़ी में ये हरा चारा लेकर के जो गायें होती थी, जो बीमार पंगु गायें होती थी, उनको खिलाने जाते थे। तो उसी बैलगाड़ी की उस मंदिर में पूजा की जाती है। हड़बूजी का जो मंदिर है, वर्तमान मंदिर, वो महाराजा अजीत सिंह ने बनवाया था। तो ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। पूजा स्थल बेंगटी जोधपुर में है। पुजारी सांखला जाति के होते हैं। उसके जो मंदिर है उस मंदिर में पूजा बैलगाड़ी की होती है और जो मंदिर है वो महाराजा अजीत सिंह ने बनवाया था। तो ये हड़बूजी के बारे में पूरा हुआ। अब बात करते हैं एक और लोक देवता गोगाजी चौहान के बारे में।
इनके बारे में ट्रिक है गोद जेबाके, गोद जेबाके। गो से गोगा जी, द से ददरेवा, जे से जेवर सिंह, बा से बाछल देवी और के से केमल दे। गोगा जी, ददरेवा, जेवर सिंह, बाछल देवी और केमल दे। अब कुछ पॉइंट हैं जिनके जवाब फटाफट सोचिए। इनका जन्म, पिता, माता, पत्नी, गुरु और घोड़ी के नाम। जैसा भी मैंने बताया, इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। इनके पिता का नाम जेवर सिंह चौहान था। इनकी माता का नाम बाछल देवी था। पत्नी का नाम केमल दे था और ये पाबूजी की भतीजी थी। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। सिंपली आप याद रख सकते हैं, अभी तक हमारे पास 3 ही गुरु आए हैं, रामदेव जी और हड़बू जी के गुरु बालीनाथ जी और गोगा जी के गुरु गोरखनाथ जी। तो दोनों गो से शुरू हैं, गो से गोगा जी और गो से गोरखनाथ। इनके पास एक घोड़ी थी नीले रंग की, उस घोड़ी का नाम था गोगा बापा। घोड़ी का नाम था गोगा बापा। अब बात करते हैं गोगा जी के कुछ उपनामों की। गोगा जी को सांपों के देवता कहते हैं, इन्हें गोरक्षक देवता भी कहते हैं और इन्हें जाहर पीर कहा जाता है। जाहर पीर उपनाम महमूद गजनवी ने दिया था। जाहर पीर उपनाम महमूद गजनवी ने दिया था। जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके वापस लौट रहा था, तब उसने सोने को ले जाने के लिए जब जानवर कम पड़ गए तो इनकी गायें चुरा ली थी और उन गायों को बचाने के लिए गोगा जी उनसे लड़े थे। उस लड़ाई में ही ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। लेकिन उस युद्ध के अंदर जो उन्होंने दृश्य देखा, उस दृश्य को देखने के बाद महमूद गजनवी ने इनको जाहर पीर मान लिया था कि ये कोई महापुरुष है, महान आत्मा है। उस युद्ध में उनके शरीर के 2 टुकड़े हो गए थे, सिर अलग हो गया था, धड़ अलग हो गई थी। तो सिर जहाँ पर गिरा वहाँ पर शीर्ष मेढ़ी है और जहाँ पर धड़ गिरा था वहाँ पर धुर मेढ़ी है। ये अभी इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं गोगा जी के मंदिरों के बारे में। तो अभी मैंने आपको बताया उस युद्ध में इनके शरीर के 2 टुकड़े हो गए थे, सिर और धड़ अलग हो गया था। तो सिर जहाँ पर गिरा वो जगह थी ददरेवा चूरू और वहाँ पर जो मंदिर है उसको शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। और जहाँ पर इनका धड़ गिरा वह जगह थी गोगा मेढ़ी नौहर और उस मंदिर को धुर मेढ़ी कहते हैं। इनका जो मंदिर है वो मकबरा नुमा मंदिर है और यह फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। इनके मंदिर के प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है और यहाँ पर जो मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी कि गोगा नवमी को भरता है और ये गोगा मेढ़ी के अंदर भरता है। तो सिर जहाँ पर गिरा वो ददरेवा चूरू में शीर्ष मेढ़ी, धड़ जहाँ पर गिरी गोगा मेढ़ी नौहर धुर मेढ़ी। मंदिर जो है वो मकबरा नुमा है और फिरोज शाह तुगलक ने यह मंदिर बनवाया था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है और यहाँ पर जो मेला बढ़ता है वो गोगा नवमी को बढ़ता है, गोगा मेढ़ी में बढ़ता है और ये गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है। इनके मंदिर के पुजारियों की बात करते हैं। गोगा जी के मंदिर में हिंदू और मुस्लिम दोनों पुजारी पूजा करते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों जो पुजारी हैं वो पूजा करते हैं। पूरे वर्ष के 12 महीनों में से 1 महीने तक यहाँ पर हिंदू पुजारी होता है और 11 महीने तक मुस्लिम पुजारी होते हैं। जो हिंदू पुजारी हैं वो चौहान राजपूत होते हैं, जबकि मुस्लिम पुजारी कायम खानी मुसलमान होते हैं। हिंदू पुजारी केवल भादवे के महीने में जब यहाँ पर मेला बढ़ता है उसी समय पूजा करता है, बाकी समय पर यहाँ पर मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं। गोगा जी के वंशज थे कायम सिंह, इन्होंने बाद में मुस्लिम धर्म अपनाया था और इनके जो वंशज थे वो कायम खानी मुसलमान कहलाए थे। गोगा मेढ़ी के अलावा गोगा जी का एक और प्रसिद्ध मेला बढ़ता है और वह मेला गोगा जी की ओल्डी में बढ़ता है। गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की जो ओल्डी है वो किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में स्थित है। किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में एक स्थान है गोगा जी की ओल्डी, जहां पर इनका दूसरा प्रसिद्ध मेला बढ़ता है।
गोगा जी के जो स्थान है वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे ही होते हैं। जुताई के समय जब किसान खेत जोतना प्रारंभ करता है तब हल और हाली यानी जो खेत जोत रहा होता है किसान, उन दोनों के राखी बांधी जाती है। उस राखी में कुल 9 गांठें लगी हुई होती हैं और उस राखी को गोगा राखड़ी कहते हैं। तो जुताई के समय हल और हाली के राखी बांधते हैं जिसमें 9 गांठें होती हैं और उसको गोगा राखड़ी कहते हैं। अब बात करते हैं मेहाजी मांगलिया की। ये मांगलिया जाति के इष्ट देव हैं। इनका मंदिर बापणी गांव जोधपुर में है। इनके घोड़े का नाम किरण काबरा है। ये राव चूड़ा के समकालीन है। यहाँ पर इनका मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी के दिन भरता है। मान्यता है कि जो इनके मंदिर में पूजा करता है उस पुजारी के वंश में वृद्धि नहीं होती है, यानी कि उसके कोई संतान नहीं होती है। जैसलमेर के शासक राणंग देव भाटी से ये युद्ध में गोरक्षार्थ वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये भी लोग देवता हैं जो गोरक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो मेहाजी मांगलिया जाति के इष्ट देव हैं। इनका जो मुख्य मंदिर है वो बापणी गांव में है, जोधपुर में है। इनके घोड़े का नाम किरण काबरा है। ये मारवाड़ के समकालीन शासक राव चूड़ा के समकालीन है। इनका मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी को भरता है। मान्यता है पुजारी के वंश में इनकी वृद्धि नहीं होती है, वह अपना वंश गोद लेकर के ही आगे बढ़ाता है। जैसलमेर के शासक राणंग देव भाटी से युद्ध लड़ते हुए ये गोरक्षार्थ वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये मेहाजी मांगलिया। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने शॉर्ट में जो पंचपीर थे उनके बारे में वो सब कुछ समेटने की कोशिश की है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, और उसको एक सिंपल वे में आपको समझाया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने सभी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत आई हो, किसी प्रकार की समस्या हो या क्रॉस क्वेश्चन आपको करना हो तो भी आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं।